नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिले के दनिया क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता ने उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विकास योजनाओं और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक उमड़ पड़े। पूरे क्षेत्र में उनके आगमन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं लोगों ने सरकार की विकास नीतियों और योजनाओं पर संतोष व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। हमारे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं भगवान जागेश्वर की इस पुण्य भूमि को, पवित्र भूमि को साष्टांग प्रणाम करता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। और आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर आए हैं और सच में बड़ी संख्या में और ऊर्जा और उत्साह के साथ आपने जो आशीर्वाद दिया है जागेश्वर और दनिया क्षेत्र के, मैं आप सभी अपने परिवारजनों को आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक ऊर्जा आप सबसे मुझे प्राप्त हो रही है। मुझे ध्यान है कि लोकसभा चुनाव के समय में भी हमने यहाँ पर सभा का आयोजन किया था। बहुगुणन यही मैदान था ना। उस दिन हम लोग अजय भाई के लिए यहाँ पर निवेदन करने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो तब भी आप बड़ी संख्या में आए थे, आज भी बड़ी संख्या में आए। जैसा मोहन सिंह मेहरा जी ने कहा कि बहुत शॉर्ट नोटिस में, कम समय में इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं और आपका ये स्नेह और आशीर्वाद भी मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, प्रेरणा देता है। और आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी जब भी मुझे मिलते हैं तो वो जागेश्वर विधानसभा के विकास को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, हमेशा चिंतित करते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि कितने उनके अंदर बातें कैसे रखते हैं, वो आपने अभी देखा यहाँ पर। तो इसी प्रकार से मेरे पास भी आते हैं। अभी इन्होंने 40 घोषणा मेरे से गाड़ी में ही कह दिया कि ये आपको करनी है। उससे पहले जब ये लिस्ट गिना रहे थे तो वो लिस्ट कितनी बड़ी है, अगर मुझे लगता है कि इनको 2-3 घंटे का समय भी दिया जाता तो वो भी कम पड़ता कि नहीं पड़ता। ये जो बोल रहे थे कि यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ डिग्री कॉलेज हो गया, यहाँ खेल का मैदान हो गया, यहाँ मंदिर बन गया, यहाँ बिजली लग गई, यहाँ पानी आ गया, यहाँ सड़क बन गई, ऐसे अनेक काम इन्होंने इस क्षेत्र में करवाए हैं। और ये हमेशा यहाँ की समस्याओं को पूरा करवाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि देहरादून से जागेश्वर और दनिया की काफी दूरी है, लेकिन मेहरा जी आप लोगों की हर परेशानी मुझे लगातार बताते हैं, लगातार मिलते हैं। कई बार तो मैं कहता हूं अरे आप पिछले हफ्ते मिले थे फिर आ गए दोबारा। कहते हैं कि ये फिर समस्या आ गई तो क्या करूं, मैं कहां जाऊं। और ऐसा टेक लगा देते हैं कि इनकी बात को मना भी नहीं करा पाते हम लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के बलिदान को नमन करते हुए परिजनों का हालचाल जाना और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से फोन पर बात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की थी। अल्मोड़ा पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी के आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बढ़ाया और कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी शहीद परिवार को मिलने वाली सभी सुविधाएं और सहायता समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अब खबर देहरादून से। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष नए रिकॉर्ड बनाती दिखाई दे रही है। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत और सुचारू बनाने में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो देवभूमि के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। यात्रा मार्गों से लेकर पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े हर पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश विदेश से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं मिले। प्रशासन को सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए लगातार निर्देश दिए गए हैं, ताकि चारधाम यात्रा बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संचालित होती रहे। आगे व्यवस्था अच्छी होगी। अच्छी चारधाम यात्रा बहुत रिकॉर्ड हो रही है और 40 लाख के लगभग लोग अभी तक यात्रा में आ गए हैं। बड़े उत्साहजनक और रिकॉर्ड यात्रा इस बार हुई है। आगे भी ये यात्रा इसी प्रकार से अनवरत रूप से जारी रहेगी। हम सब ऐसे प्रयास। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के मालसी वार्ड में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर एसआईआर अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बीएलए 2 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के कार्य में तेजी लाने तथा सभी मतदाताओं से समन्वय बनाकर जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने एसआईआर अभियान की प्रक्रिया, उद्देश्य और महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाए रखना लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बेहद आवश्यक है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से सिटी फॉरेस्ट पार्क में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। इस वर्ष योग दिवस के थीम योग से अंतर मन का संवर्धन रही, जिसके माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने उनका स्वागत किया। योग शिविर में बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में योगासन और प्राणायाम कराए गए। इस दौरान स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। एमडीडीए ने आयोजन को योग जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। गायत्री महामंत्र एंड महामृत्युंजय मंत्र दिवस की पूरे प्रदेश के जो हमारे सम्मानित नागरिकगणों को मैं बधाई देता हूं। आज यहाँ हम लोगों ने सिटी फॉरेस्ट पार्क में विश्व योग दिवस के अवसर पर योग दिवस का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य सचिव महोदय ने प्रतिभाग किया और जो शहर के आम नागरिक हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, सभी ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। योग हमारी जो स्वस्थ दिनचर्या है उसके लिए बड़ा अहम योगदान है इसका, और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने में जो एक भारतीय परंपरा है कि हम रोग के निवारण के उपाय पहले ही करें, उसमें भी योग एक अपनी भूमिका निभाता है। तो आप सभी के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि सभी लोग योग को दैनिक दिनचर्या का पार्ट बनाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव में भी विकास कार्यों को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और विपक्ष चाहे जितना भ्रम फैलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रदेश की जनता बीजेपी के कामकाज और विकास मॉडल पर भरोसा करती है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बीजेपी 2027 में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हों, विकास को मुद्दा रख करके आम जनता के पास वोट मांगने जाती है और विकास ही हमारी प्रमुखता है। विकास का ही एजेंडा 2027 के लिए उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में हमारे मुद्दा होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी चाहे किसी भी प्रकार की भ्रामक प्रचार करे, लेकिन उत्तराखंड की जनता विकास के साथ हमेशा खड़ी रही है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उस पर अपनी मुहर उत्तराखंड की जनता ने लगाई है। और 2027 में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड राज्य में बनने वाली है और उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से
2027 के चुनाव के लिए तैयार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आज नीट की री परीक्षा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। देहरादून जनपद के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पूरे देश में सबसे स्वच्छ नकल विरोधी कानून बनाने का काम उत्तराखंड में हुआ है और सरकार के अनुसार जो मेहनत करने को तैयार है उन्हें उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, हमारा राज्य तो पूरे देश के राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने बहुत कठोर नकल विरोधी कानून बनाया और निश्चित रूप से नीट के में सरकार पूरी तरह से इस मामले में संकल्पबद्ध है कि हर नौजवान जो जिसके अंदर संभावना है उन संभावनाओं को कोई भी हरकत उसको खराब न कर सके और हर नौजवान को उसके परिश्रम का, उसकी मेहनत का फल मिले। खबरें यूं ही जारी रहेंगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।